हेलो जतिन, मैंने भेस बदल दिया है और अब मैं उसका स्टिंग ऑपरेशन करने में तैयार हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बोल शंभू, आज मेरे ऑफिस में कैसे आया तू? कैसे आया का क्या मतलब है? चल कर आया हूँ। मतलब यहाँ क्यों आया, घर में क्यों नहीं रहा? वो एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलने आया है वो। मुझसे मिलना है? कौन है वो? जी वो मैं हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रेस से हूँ। प्रेस से? किस न्यूज़पेपर के लिए काम करते हो तुम? मतलब मैं एक लेखक हूँ। प्रेस में लेखक हो तुम? नहीं, मतलब मैं सिर्फ लेखक हूँ। लेकिन मुझे कोई फिल्म डायरेक्ट तो करनी नहीं है, मुझे कोई स्टोरी नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? आपका भेद खोलने। हैं? मेरा मतलब मुझे आपके ऊपर एक किताब लिखनी है। ऐसे किताब? वही जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, स्कूल में पढ़ाने वाली किताब नहीं, बायोग्राफी। है? ये क्या होता है? विकास जी के जीवन के ऊपर लिखनी है एक किताब। अच्छा, ऐसे कहिए ना, हम आपको बताते हैं। चलिए लिखिए। जब ये 2 साल के थे तो इन्होंने डॉक्टर को ही इंजेक्शन लगा दिया था, और जब ये 7 साल के हुए तब इन्होंने पहली चोरी की थी अपने पापा के पर्स से, और जब ये 15 साल के थे तो इन्होंने अपना पहला डाका डाला था बैंक में। 21 साल की उम्र में जेल गए और अब 25 साल की उम्र में वापस आए हैं। बस ये मजाक कर रहा है। ये बताओ कि तुम मेरी बायोग्राफी क्यों लिखना चाहते हो? ताकि आपके बारे में लोगों को पता चल सके कि आप कितने महान हो, और आप जानते हो अगर आपके ऊपर मैंने किताब लिखी तो आप फेमस भी हो सकते हो। क्या कहा? मैं फेमस हो सकता हूँ? फेमस होना तो मेरे बचपन का सपना है। विकास जी तो बताइए, आप किस किस को जानते हैं और कौन कौन आपको जानता है? जो मुझे जानता है और जिनको मैं जानता हूँ, उन सब के बारे में तुम्हें क्यों जानना है? आपके ऊपर जो किताब मैं लिखने वाला हूँ उसमें उनका वर्णन करूंगा। हाँ, तो आप हिंदी लेखक हो? जी हाँ, हिंदी लेखक हूँ। लेकिन आप उन लोगों के बारे में जाने करोगे क्या? जी, इससे ये पता चला कि विकास जी का उन लोगों से क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है। अच्छा, ऐसा बोलो ना। विकास साहब तो बहुत लोगों को जानते हैं। ड्रग डीलर, माफिया, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड में भी कांटेक्ट है। और तुम जानते हो, 13 मुल्कों में मेरा खौफ है और 14 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। और वो 14 मुल्क कौन कौन से हैं हम आपको गिनाते हैं। युगांडा, अफगानिस्तान, भूटान। बस। आप जिनको जानते हो क्या उनमें बिजनेसमैन भी हैं? मतलब कुछ बिजनेसमैन को जानते हो आप? हाँ, कुछ बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ। उनके शुभ नाम? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनका नाम नहीं बताएंगे तो हम अपनी किताब में उनका वर्णन कैसे करेंगे? किताब इनकी छप रही है या उनकी? जी, छप तो इन्हीं की रही है, लेकिन इनसे संबंधित हर एक व्यक्ति का उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन तो होगा ही ना। हाँ, तो ठीक है, कुछ बिजनेसमैन के नाम आपको बताते हैं, आप नोट कीजिए। छगन तिवारी, झुनमुन पटेल, धनराज सक्सेना और महेश त्रिपाठी। श्री धनराज जी, ये तो काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके साथ आपके क्या संबंध है, किस तरह के संबंध है? धनराज जी के साथ तो हमारे बड़े अच्छे संबंध है, वहीं से तो हमारा पैसा आता है। हा। क्या? मतलब कि डैडीज फ्रेंड टाइप है। इसका कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे दोस्त है हमारे वो। आपको मिलना है उनसे, हम मिलवा देते हैं। बस। आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं, तुम्हें और कुछ पूछना है? नहीं, और तो कुछ नहीं पूछना। ठीक है, फिर जाओ, मुझे बहुत काम है। जानता हूँ। और वैसे भी मुझे किसी से निपटना है। समझ गया। अभिषेक, तुमने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलवाई, और वो भी सुबह? सर, विकास के स्टिंग ऑपरेशन से मुझे बहुत कुछ पता चला है और मुझे लगता है कि अब विकास का खेल खत्म। मतलब कि ये कि मैं अब विकास को फाइनल इन्वेस्टिगेट करूंगा और उसे अब सच बोलना पड़ेगा। सर, ये विकास रेड्डी को ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, इसलिए इसे मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करूंगा। ठीक है। इस शंभू रंगीला को तो नौकरी से निकालना पड़ेगा, वरना ये तो मेरी पूरी पोल ही खोल देगा।
अभिषेक, तुमने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलवाई और वो भी सुबह? सर, विकास के स्टिंग ऑपरेशन से मुझे बहुत कुछ पता चला है और मुझे लगता है कि अब विकास का खेल खत्म। मतलब कि ये कि मैं अब विकास को फाइनल इन्वेस्टिगेट करूंगा और उसे अब सच बोलना पड़ेगा। सर, ये विकास रेड्डी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है, इसलिए इसे मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करूंगा। ठीक है। इस शंभू रंगीला को तो नौकरी से निकालना पड़ेगा, वरना ये तो मेरी पूरी पोल ही खोल देगा। बेवकूफ कहीं का, पता नहीं क्यों रख लिया मैंने उसे। बेवकूफ कैसे? उसने अपने सारे काम सफाई से किए, चाहे वो एल्बम की चोरी हो या फिर सूटकेस की। तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गए? मैं अभिषेक गोस्वामी हूँ, सीनियर डिटेक्टिव कंपनी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? हाँ, सब जानता हूँ मैं। 15 साल की उम्र में जो तुमने चोरी की थी बैंक में, सब जानता हूँ मैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से। तुमसे सच उगलवाए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं और तुम्हारे बहुत सारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो? रुक जाओ, मैं अभी जाता हूँ और अपने गार्ड को बुलाता हूँ। इजी ब्रो, इजी। अब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुषार हूँ, सीनियर सीआईडी ऑफिसर। तो अब बेहतर यही होगा कि जो भी सच सच है बता दो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता। देखो विकास, तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन किया था मैंने कल, और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास। अगर मैंने उन्हें पुलिस को दे दिया तो तुम तो फेमस हो जाओगे। क्यों, फेमस होना है तुम्हें? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें तो फेमस होने का शौक है ना। तुम्हें कैसे पता कि मुझे फेमस होने का शौक है? और तुम ये सब कैसे जानते हो? और तुम्हारे पास सारे सबूत कैसे आए? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। दाढ़ी लगाकर और चश्मा पहनकर आना पड़ेगा, तभी तुम मुझे पहचान पाओगे, क्यों है ना? मतलब कि वो लेखक, हिंदी लेखक तुम ही थे। अब पहचान गए तुम मुझे। मैं लेखक बनकर आया था और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो और तुम्हारे पास मेरी रिकॉर्डिंग है? तो फिर ये देखो। ड्रग डीलर, माफिया, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड में भी कांटेक्ट है। और तुम जानते हो, 13 मुल्कों में मेरा खौफ है और 14 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी। धनराज जी के साथ तो हमारे बड़े अच्छे संबंध है, वहीं से तो हमारा पैसा आता है। बस अब बहुत हो गया है। अब अगर तुम यहाँ से गए नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम जैसे वो ठीक करना आता है मुझे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब कुछ बता दो, सब कुछ। तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अभी भी सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास। बता दो, वरना कसम से वो हाल करूंगा कि अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हूँ और अगर तुमने मुझे मारा तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। क्या मेरे चेहरे पर ये लिखा हुआ है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या फिर तुम मुझे समझ रहे हो बेवकूफ़? यहाँ पे एक सीआईडी ऑफिसर मौजूद है जो सब कुछ देख रहा है। अगर मेरे हाथ से तुम मर भी गए ना तो वो केस संभाल लेगा, और अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो तुम मेरे हाथ से मर ही जाओगे। हाँ, मैंने करवाई थी वो चोरी। कौन सी चोरी? धनराज के ब्रीफ केस की। मुझे बस धनराज से बदला लेना था, क्योंकि उसने मेरे फादर को हटा दिया था पार्टनरशिप से, और मेरे फादर की बेइज्जती भी की थी बहुत। जानता हूँ मैं कि तुमने अपने फादर की इंसल्ट का बदला लिया है, सब जानता हूँ मैं, पर मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता था। मुझे ये बताओ कि धनराज से तो तुमने बदला लिया है, पर पिस्तल पिचकारी की एल्बम क्यों चुराई तुमने? पिस्तल पिचकारी की एल्बम चुराने का आइडिया मेरा नहीं था, वो तो शंभू ने चुराई। और जब मुझे पता चला कि शंभू चोरी भी करता है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसे अपने लिए इस्तेमाल करूं। तुम्हारे कहने का मतलब शंभू रंगीला एक चोर है, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं। वो बहुत शातिर चोर है, तुम जैसे नहीं पकड़ पाओगे उसे। तुम्हें बता दूं मैं कि उसी के जरिए हम तुम तक पहुंचे हैं। वो शातिर भले ही होगा, लेकिन मैं भी सीनियर डिटेक्टिव हूँ। तुम्हें पता कैसे चला कि वो इतना शातिर चोर है? धनराज को उसने 6 साल तक धोखा दिया, लेकिन आज तक धनराज को पता नहीं चल पाया कि असली धोखेबाज वो है, और धनराज बाकियों पर शक करता गया। उसने ना केवल धनराज के घर में चोरी की, बल्कि उसकी कंपनी की पर्सनल इन्फो को लीक भी किया, और वहां से भी राइवल ने उसे पैसे दिए। जब मिस्टर धनराज की कंपनी की पर्सनल इन्फो लीक हो ही गई थी तो तुम्हें उनसे बदला लेने की जरूरत क्या थी? वो तो वैसे ही बर्बाद हो ही गए थे ना। क्या आपको सच में लगता है कि वो बर्बाद हो चुका है? पता नहीं किस मिट्टी का बना है। जब उसकी कंपनी की पर्सनल इन्फो लीक हुई थी तभी भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और अब जब उसके पैसे चोरी हो चुके हैं तभी भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है।
तुम गलत हो। अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ा होता तो वो हमारे पास नहीं आते। तुम्हारे लिए अब बेहतर यही होगा कि तुम उनके सारे पैसे वापस कर दो। और भूलना मत कि वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। एक बात और, चोरी के केस में तुम और शंभू जेल तो पक्का जाओगे। तुम्हारे स्टेटमेंट से शंभू भी फंसेगा। मिस्टर धनराज, विकास रेड्डी और शंभू रंगीला दोनों ने मिलकर आपको धोखा दिया है। आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। आपको बस हमारी डिटेक्टिव कंपनी में आना होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर गोस्वामी। मिस्टर धनराज, आपकी कंपनी की पर्सनल इन्फो लीक की गई थी। उन्हें आपके राइवल्स को बेचा गया था, पर आपने हमें बताया नहीं। हाँ, मैंने वो बात आपको बताई नहीं। अगर आपने वो बात हमें बताई होती तो ये केस और जल्दी सॉल्व होता। खैर छोड़िए, आपको हम पे भरोसा नहीं रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। मिस्टर धनराज, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए आपको ये पहचान होनी चाहिए कि किस पे आपको भरोसा करना है और किस पे नहीं। तूने गोसू को बुलाया तो था ना? हाँ, मैंने उसे बुलाया है। तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं वो? मैंने उसे फोन किया था, तब वो मिस्टर धनराज के घर पे था और अभी यहाँ आ रहा है। आ गया गोसू। बहुत टाइम बाद हम तीनों दोस्त मिलकर कॉफी पीएंगे। How can I help you, sir? 3 कॉफी प्लीज।